बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मज़र्रत के साथ बुरा मत मानना, मैं औरतों को कोसने नहीं बैठा, लेकिन अपनी बहनों से बहुत दर्द दिल के साथ पूछना चाहता हूँ, ए खातून जन्नत की कनीज़, क्या मर्दों ने ही सिर्फ जन्नत में जाना है, औरतों ने जन्नत में नहीं जाना? तुम्हारी महरूमी की हद है मेरी बहनों कि तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। लेकिन साथ ही हुजूर ने ये भी फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा है। आज बेटियों का हाल ये है, अब बेटियां कुरान कहाँ याद करती हैं, अब बेटियां हदीस कहाँ याद करती हैं, अब बेटियां दीन कहाँ पढ़ती हैं। ये तो गाने सुनती हैं, ये तो सीरियल देखती हैं, ये तो फिल्में देखती हैं। अल्लाह अकबर। कौम की जो बेटी बालिग होने से पहले सीरियलों में भागने और भगाने के मनाजिर देखेगी, कौम की जो बेटी जवानी की लीज पर कदम रखकर फिल्मों में जिना के मनाजिर देखेगी, फिर वो गंदगी नहीं करेगी तो क्या करेगी, वो जराइम नहीं करेगी तो क्या करेगी? ए खातून जन्नत की कनीज़, जब अल्लाह के दीन को तुम पीठ के पीछे डालोगी, तुम्हें रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। और आप जानती हैं, ये सीरियल और गंदी फिल्मों का नतीजा है कि बच्चियां किसी और का हाथ पकड़कर चली जाती हैं। माशूक उसको दुत्कार देता है, फिर वो एक दो बच्चों का बाप बनकर उस लड़की को धोखा दे देता है। फिर जब वो लौट कर आती है तो न माँ बाप कबूल करते हैं, न भाई कबूल करते हैं, न खानदान कबूल करता है, और वो जालिम तो धोखा दे ही चुका होता है। इल्म की बात चल रही है, रसूलुल्लाह की नवासी। जिस तरह से इमाम हसन के कान में, इमाम हुसैन के कान में कुरान अगर किसी ने किया है तो वो सैयदा ज़ैनब पाक की ज़ात है। सिर्फ 7 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब ने हिफ्ज़े कुरान किया था। आप कुरान की हाफिज़ा थीं। अल्लाह अकबर। आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, सैयदा ने सिर्फ 7 साल की उम्र में कुरान का हिफ्ज़ किया। अक्सर सूरतें आपने अपनी अम्मी सैयदा फ़ातिमा के ज़रिए हिफ्ज़ किया, और कुरान का सबसे पहले दर्स देने का काम कूफा की सरजमीन पर सैयदा ज़ैनब ने किया। ये रसूलुल्लाह का ख़ानदान है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा वो खातून है कि अल्लाह अकबर, औरतों में सबसे ज़्यादा अगर कोई हदीस रिवायत कर रहा है तो वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की ज़ात है। जब किसी मसले पर इख्तिलाफ हो जाता तो लोग कहते, चलो उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में उनसे पूछेंगे। हैरत की बात है, मर्दों का इल्म इख्तिलाफ अगर किसी के कौल से ख़त्म करता है तो उसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के नाम से जाना जाता है। ये इल्म है, ये औरतों के पास इल्म है। इसी तरह से अल्लाहु अकबर, इमाम जाफ़र सादिक की बहू हैं, यानी इमाम हुसैन के ख़ानदान की बहू और इमाम हसन के ख़ानदान की बेटी। दुनिया उनको नफीसातुल इल्म कहती है, उनको नफीसा मिस्री भी कहा गया है। ये अपने शौहर के साथ मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके मिस्र आ गई थीं। जब मिस्र आईं और इमाम जाफ़र सादिक के इल्म की खैरात बांटने के लिए बैठीं तो मेरी बहनों, आपको हैरत होगी, हज़रत नफीसातुल इल्म, जिसे नफीसा मिस्री कहते हैं, जब पर्दे में बैठकर लोगों को कुरान और हदीस का इल्म देती तो पर्दे के पीछे बैठकर इल्म हासिल करने के लिए मुश्ताक लोग जमा हो जाते। नफीसा मिस्री ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की याद को ताज़ा कर दिया। मेरी बहनों, आज वो मामला कहाँ चला गया? आज तो औरतों का मतलब जेवर से मोहब्बत, औरतों का मतलब नए कपड़ों से मोहब्बत, औरतों का मतलब शादियों में शिरकत से मोहब्बत, औरतों का मतलब बाजार में घूमने से मोहब्बत, औरतों का मतलब फिल्मों से मोहब्बत। औरतों को दीन से ताल्लुक़ क्या रह गया? बड़ी मज़र्रत के साथ बुरा मत मानना, मैं औरतों को कोसने नहीं बैठा, लेकिन अपनी बहनों से बहुत दर्द दिल के साथ पूछना चाहता हूँ, ए खातून जन्नत की कनीज़, क्या मर्दों ने ही सिर्फ जन्नत में जाना है, औरतों ने जन्नत में नहीं जाना? मुझे बताओ, क्या कर रही हो अपने दीन के लिए, क्या कर रही हो अपने इस्लाम के लिए? तुम्हारी महरूमी की हद है मेरी बहनों कि तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। लेकिन साथ ही हुजूर ने ये भी फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा है। मुझे बताओ, आज नमाज से कोसों दूरी, मजहब से कोसों दूरी। इसलिए जामियतुल मुस्तफ़ा का क़याम अमल में आया है ताकि भूले हुए सबक को याद दिलाया जा सके, बच्चियों को इल्म का जेवर दिया जा सके, बच्चियां इल्म हासिल कर पुराना दौर दोहराएं, पुरानी तारीख़ याद दिलाएं। लोग कहते हैं तारीख़ अपने आप को दोहराती है,
دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، 1400 سال پیچھے ہے دنیا اسلام سے۔ دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے نبی نے 14-1500 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا اور بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے بیٹی بچایا تو ایسے بچایا کہ بیٹیاں ان کے آنے سے پہلے زندہ دفن ہوتی تھیں، مگر ان کے آنے کے بعد بیٹیوں کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ بیٹیوں کو ماتھے کا تاج بنایا گیا۔ اگر آج دنیا میں کوئی بھی مذہب کا آدمی بیٹی چومتا ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ